नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के एक बहुत ही कह सकते हैं भावुक और गहरे चैप्टर की, हंसते हुए मेरा अकेलापन। ये चैप्टर खासकर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए बिना देर किए मलयज जी की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि उनके इस अकेलेपन के पीछे आखिर क्या राज छिपा है। तो देखिए, आज हम इस चैप्टर को 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे लेखक मलयज के बारे में, फिर पाठ का साल देखेंगे, उनके मुख्य विचारों को समझेंगे और हाँ, सबसे जरूरी परीक्षा में आने वाले सवालों पर भी बात करेंगे और आखिर में एक क्विक रिवीजन भी होगा। अच्छा, किसी की डायरी को समझने से पहले उस इंसान को समझना जरूरी है जिसने उसे लिखा है ना? तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं शब्दों के पीछे छिपे उस इंसान से, प्रतिभाशाली लेखक मलयज से। तो हम सब उन्हें मलयज के नाम से जानते हैं, पर ये उनका पेन नेम था। उनका असली नाम था भरत जी श्रीवास्तव। इस नाम को जरूर याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवालों में ये अक्सर पूछ लिया जाता है। उनकी जिंदगी 1935 से शुरू होकर 1982 तक चली और ये जो पूरा समय था ना, ये लगातार संघर्षों से भरा था। पर कमाल की बात यह है कि उन्हीं संघर्षों की आग में तपकर उनका साहित्य निकला। मतलब उनकी हर एक रचना उनकी अपनी जिंदगी के तजुर्बों का निचोड़ थी। अब ये कुछ खास बातें हैं उनके बारे में, उनके माता पिता, उनकी पढ़ाई, लेकिन 2 चीजें हैं जिन पर हमें खास ध्यान देना है। पहली कि वो स्टूडेंट लाइफ से ही टीबी की बीमारी से जूझ रहे थे और दूसरी उनका स्वभाव। वो अंतर्मुखी थे, मतलब अकेले रहना पसंद करते थे और यही 2 बातें, उनकी बीमारी और उनका अकेलापन, उनकी डायरी की आत्मा है। इसी को हम आगे समझेंगे। तो अब जब हम लेखक को थोड़ा जान गए हैं, तो चलिए अब सीधा उनकी डायरी के पन्नों में उतरते हैं। देखते हैं कि क्या खास है इन पन्नों में। एक बात साफ कर लें, ये चैप्टर कोई कहानी या कविता नहीं है। ये एक डायरी है, एक पर्सनल अकाउंट जिसमें लेखक के अपने विचार हैं, उनके संघर्ष हैं और उनका वो गहरा अकेलापन है। और मलयज के लिए डायरी लिखना वो सिर्फ लिखना नहीं था, ये उनके लिए जीने का एक तरीका था। कह सकते हैं कि जैसे कोई आईने में खुद से बात करता है, डायरी उनके लिए वही आईना थी। तो ये डायरी उनके लिए क्या थी? ये एक तरह का सेफ्टी कवच थी, एक ऐसी जगह जहां वो बिना किसी डर के अपने मन की हर बात लिख सकते थे। अकेलेपन में यही डायरी उनकी दोस्त थी, उन्हें सुकून और हिम्मत देती थी। तो यहां पर एक जरूरी बात सामने आती है कि मलयज के लिए असली सुरक्षा अपनी बात को, अपनी सच्चाई को लिख देने में थी। चलिए अब बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे गहरे दार्शनिक हिस्से की। ये वो हिस्सा है जो यथार्थ यानी असलियत के बारे में है। मलयज के लिए असलियत का, रचना का और अनुभव का मतलब क्या था? आइए इसे समझते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इस पूरे चैप्टर की जान है। मलयज कहते हैं कि असलियत या यथार्थ 2 तरह का होता है। एक है रचा हुआ यथार्थ, मतलब वो दुनिया जो हम अपने कामों से, अपने फैसलों से बनाते हैं, और दूसरा है भोगा हुआ यथार्थ, यानी वो दुनिया जिसे हम असल में अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। और इन दोनों में गहरा रिश्ता है। जैसा हम रचते हैं वैसा ही हमें भोगना पड़ता है। मतलब मलयज साफ साफ कहते हैं कि हर इंसान अपनी दुनिया खुद बनाता है। जिस दुनिया में वो जीता है और जिसे वो भोगता है, उसका रचयिता वो खुद ही है। तो इस डायरी से कुछ बहुत ही पावरफुल मैसेज निकल कर आते हैं, जैसे कि असली सुरक्षा भागने में नहीं बल्कि चुनौतियों को झेलने में है, या ये कि ये पूरा संसार यथार्थ का लेन देन ही तो है। और ये वाली लाइन खास तौर पे याद रखिएगा कि कोई भी दस्तावेज एक रचना के लिए कच्चा माल होता है। ये पॉइंट सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, परीक्षा की तैयारी। अब हम वो सवाल देखेंगे जो इस चैप्टर से बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। पहले बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। यह 4 सवाल, इन पर खास ध्यान दीजिए। डायरी क्या है? इसे लिखना मुश्किल क्यों है? रचे हुए और भोगे हुए यथार्थ में क्या रिश्ता है? और लेखक के लिए सुरक्षा कहाँ है? इन सब के जवाब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। बस याद रखिए, डायरी सच लिखने की हिम्मत मांगती है और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में ही है। अब आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पर। यहां आपको चैप्टर की गहरी समझ दिखानी होगी। जैसे कि चैप्टर का सारांश पूछ सकते हैं, या फिर उस खास लाइन की व्याख्या करने को कह सकते हैं, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। इन सवालों के जवाब में आपको चैप्टर की समरी, यथार्थ वाला फिलॉसफी और पाठ में आए छोटे छोटे प्रसंगों, जैसे सेब बेचने वाली लड़की का जिक्र, इन सब को मिलाकर लिखना होगा।
इससे पता चलेगा कि आप लेखक की संवेदना को समझ पाए हैं। चलिए तो एक बार फटाफट से सारी जरूरी बातों को रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या क्या याद रखना है? लेखक है मलयज, जिनका असली नाम भरत जी श्रीवास्तव है। ये पार्ट एक डायरी है। उन्हें टीबी की बीमारी थी। उनकी मशहूर रचना है जख्म पर धूल। और सबसे बड़ा विचार क्या है? रचा हुआ और भोगा हुआ यथार्थ। और ये कि सुरक्षा संघर्ष में है। ये सारे पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिर में मलयज एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाते हैं। उनकी डायरी तो उनकी अपनी रची हुई और भोगी हुई दुनिया का हिसाब किताब थी। ये सोचने वाली बात है कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी में अपने लिए कैसा संसार रच रहे हैं और कैसा संसार भोग रहे हैं।